हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है वो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। तो हम आज उसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि एक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है क्या चीज़, और इसका जो है कि हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इससे जो है कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ये मेन है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये है कि जो पहले हाइड्रोजन हम लोग हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता था, वो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन पहले ग्रीन नहीं होता था। उसके लिए पहले कोल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी उसको लेते थे, या फिर कोई और ऐसी साधन लेते थे जिससे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इन्वायरमेंट में होता था। उस बिजली को प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, जो बिजली हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे होता है? पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा होता है। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वाटर इलेक्ट्रोलिसिस इज वेरी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। तो उसके लिए कन्वेंशनल मेथड्स यूज किए जाते थे, लेकिन अब ये हाइड्रोजन पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि जो कन्वेंशनल मेथड्स था उस एनर्जी को सप्लाई करने का, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का इलेक्ट्रोलिसिस के लिए पानी के, उसको रिमूव किया जाए, और उसकी जगह पे जो है कि हम ऐसी एनर्जी का यूज करें जो कि रिन्यूएबल हो। तो उसी चीज़ को बूस्टअप करने के लिए, उसी चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च की है, ताकि जो है हम ग्रीन एनर्जी के द्वारा भी हाइड्रोजन पैदा करें, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करें, और हाइड्रोजन को जो है कि अपने जो घरेलू नीड्स है वहाँ पे यूज कर सके, साथ ही साथ उसको जो है कि हम एक्सपोर्ट कर सके। तो गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि ये हाइड्रोजन का, ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट हब बनाना चाहती है अपने देश को। फॉरेन कंट्रीज को बहुत जगह एक्चुअली हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत चीज़ों के लिए और बहुत जगह पे हो रही है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च की थी। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि एक रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट स्टैब्लिश होगी। मतलब कि अभी गवर्नमेंट ने इस ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के थ्रू ऐसा एक ऑफर दिया है जिसमें कि आप एक रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं, और इसमें इस प्लांट्स में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो रीन्यूएबल होगी। तो इसकी प्रोड्यूस की हुई एनर्जी को आप 25 ईयर्स तक, 25 ईयर्स तक इस एनर्जी को आप इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स होगा, यहाँ से जो बिजली पैदा होगी वो बिजली को आप जो अपना डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनकी जो अपना लाइन है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस बिजली का ट्रांसमिशन 25 ईयर्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। पहला बेनिफिट तो ये हो जाएगा नया प्लांट स्टैब्लिश करने से। उसके बाद जो है कि दूसरा बेनिफिट क्या यहाँ पे होगा? दूसरा बेनिफिट ये होगा कि यदि इस प्लांट के पास बिजली, आवश्यकता से अधिक बिजली बच रही होती है, तो इस बिजली को कहाँ पे पार्क कर देगी या बैंक कर देगी? जो इलेक्ट्रिक ग्रिड होगा, हमारी डिस्कॉम के ग्रिड के ऊपर इसको बैंक कर देगी, और उसको 30 डेज के अंदर कभी भी वो यूज कर सकती है यदि उसको दोबारा ज़रूरत पड़ती है उस प्लांट्स को बिजली की। तो ये दूसरा फ़ायदा ये हो गया। और तीसरा फ़ायदा हो गया इसका ये कि अभी जो जितनी भी हमारी डिस्कॉम कंपनीज होती हैं उनको जो है एक मैंडेटेड, गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हुआ है कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनको क्या करना होगा कि आरपीओ ऑब्लिगेशन है उनके लिए, मतलब रीन्यूएबल परचेज ऑप्शन। जो भी रीन्यूएबल एनर्जी होगी, रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी होगी, मतलब रीन्यूएबल सोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी को भी वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करेंगे सर्टेन परसेंटेज तक। तो उस चीज़ का ऑब्लिगेशन भी जो ये डिस्कॉम कंपनी को फुलफिल करना, वो भी कंप्लीट हो जाएगा यदि यहाँ पे जो है इस रीन्यूएबल प्लांट्स के बाद यदि सफिशिएंट मात्रा में बिजली पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे 3 फायदे हो गए। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स जो है कि 25 साल तक फ्री में अपनी बिजली
का सप्लाई करेगा, ट्रांसमिशन करेगा। दूसरा जो है कि वो अपनी यदि ज़्यादा बिजली होती तो उसको पार्क करके रख देगा और 30 दिनों के अंदर यदि उसको फिर ज़रूरत पड़ती तो उसको ले भी सकता है। तीसरी हो गया फ़ायदा कि यहाँ पे इसके पास बिजली ज़्यादा बची तो उसको बेच भी सकता है डिस्कॉम को बेच भी सकता है, उसको उसकी अर्निंग वो एडिशनल अर्निंग हो जाएगी। तो इन सब के पीछे गवर्नमेंट का मंशा क्या है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगले 2023 तक 2030 तक गवर्नमेंट 5 मिलियन टन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का टारगेट रखी हुई है। तो इस चीज़ को अचीव करना और साथ ही हाइड्रोजन को जो है कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बूस्टअप करने के लिए उन्होंने पॉलिसी लॉन्च की है, इंसेंटिव दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है अभी ये तो हो गया आपका प्लांट स्टैब्लिश से रिलेटेड मैटर। अब इसके आगे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा, उसका आगे फर्दर क्या होगा उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ से जो बिजली जाएगी अभी तो वो रिन्यूएबल होगी। उस बिजली का यूज पानी के इलेक्ट्रोलिसिस में किया जाएगा। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ही हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बिजली की रिक्वायरमेंट होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी तो वो हाइड्रोजन को जो है कि कुछ हाइड्रोजन तो जो अपना इंटरनल यूज के लिए ज़रूरत होगी, जैसे कि हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स हो गए या स्टील हो गई, स्टील कंपनी हो गई, फर्टिलाइजर्स कंपनियां हो गई या ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। इनके जो इंटरनल इंजन होते हैं उनके कंबशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है वहाँ पे हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी हाइड्रोजन के बहुत सारे यूजेज हैं जो कि इंटरनली हो सकते हैं, एक्सटर्नली इंटरनली दोनों हैं। इंटरनली जो उनके बहुत सारे यूजेज हैं वो जैसे कि स्पेस एजेंसी होती है, जो रॉकेट्स वगैरह जाते हैं आसमान में तो उनमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिक्विड फॉर्म जाता है, तो वहाँ पे वो आपस में उनका ब्लास्टिंग करके एनर्जी पैदा किया जाता है। तो इस तरह से और जो है कि व्हीकल्स में अभी हाइड्रोजन व्हीकल्स भी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होने लगेगा, तो उनके जो आउटलेट्स या जो रिफ्यूलिंग स्टेशंस होंगे यदि वो इस्टेब्लिश हो जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में इस्टेब्लिश हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि हाइड्रोजन व्हीकल्स का भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो हाइड्रोजन व्हीकल के प्रोडक्शन से सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या होगा कि जो ये वातावरण हमारा दूषित हो रहा है वो बच जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इसमें जीरो इमिजन होता है, हाइड्रोजन एनर्जी में जीरो इमिजन होता है, इसमें कोई जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड या जो है कि वातावरण को प्रदूषित करने वाली गैसें नहीं निकलती हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये सब तभी हो पाएगा जबकि हमारी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन उस लेवल तक पहुंच जाए कि हम जो हमारे नीड्स है एनर्जी की उसको कंपनसेट कर सकें। जो हमारी पेट्रोल या डीजल्स की जो डेली की नीड्स है उस चीज़ को यदि हम कंपनसेट हाइड्रोजन के द्वारा कर पाते हैं तब जाके हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हम अपनी गाड़ियों का मॉडिफिकेशन हाइड्रोजन फ्यूल के हिसाब से करना शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि हमारा इन्वायरमेंट जो बहुत बड़ा गवर्नमेंट के लिए टारगेट भी है कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, इंटरनेशनली ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट का कि उसको फुलफिल करना है, तो उसमें भी गवर्नमेंट को काफ़ी मदद मिलेगी। अभी इनका यूज हम इन सेक्टर में कर दिए इंटरनली, फिर उसके बाद गवर्नमेंट का जो यहाँ पे टास्क है कि मतलब ऑब्जेक्टिव है कि वो ये चाहती है कि हम हाइड्रोजन एनर्जी को इंडिया में यूज करने के साथ साथ बाहर देशों को भी एक्सपोर्ट करें। तो बाहर देशों को एक्सपोर्ट करने का भी एम बना के चलिए, नॉट ओनली फॉर कंजम्पशन इन आवर कंट्री बट ऑल्सो टू एक्सपोर्ट इट टू अब्रॉड। तो उसके लिए फिर उन्होंने और भी फैसिलिटी दिया है। पोर्ट ट्रस्ट जो हमारे बंदरगाह है, पोर्ट है, वहाँ पे पोर्ट ट्रस्ट होते हैं। पोर्ट ट्रस्ट जो है कि इन एंटिटीज़ को जो कि हाइड्रोजन गैस पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको जो है कि जमीन देगी, वहाँ पे जगह देगी, उनका पूरा जो है एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, वहाँ पे स्टोरिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी हाइड्रोजन गैस की, ताकि वहाँ से वो फर्दर जो है कि फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट हो सके। तो ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव के बेस पे देगी। अभी देखिए ये जो इनकी डिमांड कौन से मार्केट्स में, इंडिया के अलावा कौन से मार्केट्स में हाइड्रोजन एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है, हाइड्रोजन की डिमांड ज़्यादा है, तो वो एनर्जी है पर्टिकुलरली देखिए तो पर्टिकुलरली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी डिमांड होगी वो यूरोपियन कंट्रीज में होने वाली है, जापान में होने वाली है, या ऐसे और भी देशों में होगी इनकी डिमांड जहाँ पे कि नेचुरल गैस की कमी है। क्योंकि अभी एज ऑन डेट जो भी हाइड्रोजन
एनर्जी या हाइड्रोजन गैस का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ऐसी कंट्रीज में हो रहा है जहाँ पे नेचुरल गैस ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। नेचुरल गैस से ही हाइड्रोजन गैस का मैक्सिमम इस समय प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसलिए रसिया हो गया, कनाडा हो गया, कनाडा और फिर अमेरिका हो गया एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज, दीज आर सम कंट्रीज विच हैव सरप्लस नेचुरल गैसेस। तो उन इन कंट्रीज के पास जो है हाइड्रोजन एनर्जी अभी फिलहाल में सफिशिएंट मात्रा में है। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर है जहाँ पे कि आप जानेंगे कि वहाँ पे जितने रिफ्यूलिंग स्टेशन हैं वो सब हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन हैं। वहाँ पे हाइड्रोजन वाली गाड़ियाँ चलती है, हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चलती है। तो वहाँ पे इन्वायरमेंट इस वजह से वह काफ़ी अच्छा रहता है। सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई है हाइड्रोजन एनर्जी की, ताकि जो है कि हम अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रख सकें और स्वच्छ रख सकें, और साथ में साथ अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सके इसका लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करके, और अपनी जो रिसोर्सेज है उसको एक तरह से सस्टेन भी कर सके और अपनी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी कर सके। सो दिस इज अ विन विन ऑफर फॉर गवर्नमेंट that he will optimize all the resources with the due technology, है ना। यहाँ पे ड्यू टेक्नोलॉजी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करके इन रिसोर्सेज को जो है कि ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वहाँ से हमारे इन्वायरमेंट को भी क्षति ना हो पाए और हमारे जो डेली नीड्स है वो भी पूरा हो सके। तो ये सबके लिए विन विन ऑफर वाली पॉलिसी है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो को देखने के बाद आइडिया आया होगा कि एक्चुअल में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी क्या है और सिंपल हाइड्रोजन पॉलिसी क्या थी। तो ग्रीन हाइड्रोजन और सिंपल हाइड्रोजन पॉलिसी में अंतर समझ में आ गया है। एंड आई होप आप लोग जो है कि इस चीज़ से थोड़ा अवेयर होंगे और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। एंड फर्दर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाएं और आप लोग इसको जो है कि एंजॉय कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।